हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। द मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज गोइंग ऑन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग चल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को यह बताना है कि यह मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे एक बार फिर से यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और चाइना को प्राइमरी फंडर के तौर पे बताया है ऑफ रशियन वॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया है जिसकी वजह से अगेन एक बार ये फिर न्यूज़ मीडिया और आउटलेट्स में ये हाईलाइट हो चुके हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि साल में एक बार ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीट होता है। होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। 9 इलेक्ट्रोक्यूटेड एज रेन पाउंड्स कोलकाता सब अर्ब्स। पिछले 24 घंटे में कोलकाता में 247.5 mm का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से मेट्रो, ट्रेन और हॉस्पिटल सर्विसेज अफेक्टेड हैं। जो स्ट्रीट जहां पे फ्लडेड जैसा सिचुएशन हो गया, वहां पे देखेंगे आप लाइव वायर्स की वजह से 9 लोग इलेक्ट्रोकल्सन के शिकार हो गए। कुछ स्ट्रीट्स में पानी भर गया था जिसकी वजह से फ्लड जैसा सिचुएशन हो गया, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइव वायर के कांटेक्ट में आने की वजह से 9 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। होप आप लोगों को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। देखिए, आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत सारे फॉर्म्स फिल करते हैं। लैक्स एंड लैक्स में यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, बट यहाँ पे कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है जो यहाँ पे डेडिकेटेड होके काम करते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। बट जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आज मेरे पास उनके लिए भी बहुत कुछ है। आज मैं आप सभी को एक ही बोलना चाहूँगा, एक ही चीज़ बोलना पाऊँगा कि आप लोग कोशिश करते रहिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं बैठे बैठे नौका पार नहीं होती। तो कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहिएगा जब तक आपको एक गोल ना मिल जाए। और गोल को चेंज मत कीजिएगा, उसको पाने का जो तरीका है उसको चेंज कीजिएगा। ये नहीं कि आज मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, कल को मैं कुछ और बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आपको बनना है ना, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। ओके, और उसको लेने के लिए ना, इस गोल को लेने के लिए ना, आपको बस क्या करना है, अगर मान लीजिए ये जो वे है, ये वे से अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये वे अपनाइए, ठीक है, इसको लीजिए। मतलब कि बोलने का मतलब मेरा ये है कि आप अपना गोल चेंज मत कीजिए, उसको लेने के लिए उसका जो तरीका है उसको चेंज कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडिया चाइना प्राइमरी फंडर ऑफ रशियन वॉर सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट यूएनजीए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट में यहां पे इंडिया और चाइना को प्राइमरी फंडर बताया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। आप सभी को मैं बता दूं कि इन्होंने अगेन ये जो क्लेम है इसको रिपीट किया है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था इनमें इन्होंने रुकवाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐसा कर सकते हैं कि रशिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के ये वॉर को रोक सकते हैं ताकि रशियन जो ऑयल से ये कोई परचेज मत करे। बट ये चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज भी इनके जो एफर्ट्स हैं उनको ज्वाइन करें। इन्होंने यहाँ पे बोला है, देख सकते हैं आप, मिस्टर ट्रंप सेड he was prepared to impose very strong tariff that would end the purchase of Russian oil but wanted European countries to join in the efforts। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से लेके एडिटोरियल पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सारे न्यूज़ पॉलिटिकल हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं है, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। So let's directly come to the 6th page of the newspaper, that is editorial page। एडिटोरियल में आप लोग दोनों ही एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने जीएसटी के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके जीएसटी 2.0 को पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव टू द ओपिनियन पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। बॉटम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रखा है।
शेयर ऑफ यू रेटेड फिल्म्स हाईएस्ट इन मलयालम, लोएस्ट इन भोजपुरी। बिटवीन 2017 to 2022 सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अल्टर्ड मोर देन 720 आवर्स ऑफ फिल्म कंटेंट्स। फिल्म कंटेंट्स में से 720 घंटे को इन्होंने अल्टर्ड किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए मेनली जो फिल्म सर्टिफिकेशंस होता है ना, ये 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। पहला एडल्ट ओनली, जो कि ए कैटेगरी होता है। दूसरा यू कैटेगरी, जिसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर ऑल एजेस, ठीक है। और तीसरा दैट इज पेरेंटल गाइडेंस और जनरल ऑडियंस, जिसको बोलते हैं यू ए कैटेगरी। तो ये 3 कैटेगरी में जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं फिल्म के, वो आते हैं। इसको लिख लेना है। और चार्ट 1 में आपको क्या पता चलेगा, दैट इट शोज द शेयर इन परसेंटेज ऑफ मूवी रेटेड यू ए और ए विद इन ईच लैंग्वेज कैटेगरी इन द ईयर ऑफ 2017 to 25 पीरियड। मोस्ट इंडियन लैंग्वेज फिल्म्स वेर रेटेड यू ए कैटेगरी। इन एवरी लैंग्वेज ओवर 50% ऑफ द फिल्म वेर रेटेड U/A कैटेगरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मोस्ट इंडियन लैंग्वेज जो फिल्म्स हैं दे वर रेटेड U/A कैटेगरी। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 3 कैटेगरी के बीच में आते हैं। देखिए रिसेंटली अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस ने सर्टिफाई किया है दैट नियरली 1800 फिल्म्स इन बिटवीन 2017 to 2025, तो इनके बीच में लगभग 1800 फिल्म्स को इन्होंने सर्टिफाइड किया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मूवीज़ के नेम्स हैं। वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में हैं, हिंदी में, तमिल में हैं, उसके बाद तेलुगु में, कन्नड़ा में, मलयालम में, भोजपुरी में, इंग्लिश में भी एज वेल एज इन लोगों ने यहाँ पे इन फिल्म्स को डाल रखा है, ठीक है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में, माइनर लैंग्वेजेस में भी हैं, जैसे कि ओडिया में, गुजराती में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं द मेजर इंडस्ट्रीज सिक्योर एटलीस्ट 1000 सर्टिफिकेशन ईच ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो इस पीरियड के बीच में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं दे सिक्योर्ड एटलीस्ट 1000 सर्टिफिकेशन। और CBFC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की जो रेटिंग है, ये शो करता है दैट अमंग द मेजर फिल्म इंडस्ट्री मलयालम इमर्ज द मोस्ट फैमिली फ्रेंडली विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ यू रेटेड सर्टिफिकेट्स इन दिस पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, मेजर इंडस्ट्री और मेजर फिल्म इंडस्ट्री कैटेगरी में जो मलयालम है ये इमर्ज किया है मोस्ट फैमिली फ्रेंडली मूवी के तौर पे, ठीक है, फैमिली फ्रेंडली इंडस्ट्री के तौर पे विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ यू रेटेड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो यू रेटेड सर्टिफिकेट्स आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय तमिल, ठीक है, फॉलोड बाय तमिल। और यू रेटेड रिलीज में आप देखेंगे लोवेस्ट शेयर किसका है, भोजपुरी का है। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज कंक्लूजन वर ड्रॉन फ्रॉम डाटा कलेक्टेड बाय CBFC वॉच, ठीक है। तो इन्होंने किससे डाटा यहाँ पे लिया, यहाँ पे डाटा किसने कलेक्ट किया है, CBFC वॉच ने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है, जो कि एक इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू एक्सप्लोरिंग फिल्म सेंसरशिप एक्शंस अक्रॉस इंडिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ दीज फाइंडिंग फोकस ऑन मेजर फिल्म इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो फाइंडिंग्स है ये दिखाती हैं मेजर फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ए रेटेड कंटेंट्स ओनली तेलुगु एंड कन्नड़ा फिल्म्स क्लोज टू 10% मार्क्स। आप देखेंगे चार्ट 1 को ना, तो अगर तमिल और तेलुगु की जो मूवीज़ हैं आप देखेंगे ए रेटेड मूवीज़ में ये 10% मार्क्स के ऊपर है। ओके, आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 पॉइंट, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 12.4 हो गया, ओके, और 11.4 हो गया, 11.3 हो गया। तो ये जो तमिल और कन्नड़ा के जो मूवीज है ना, दे वर रेटेड ए, अडल्ट्स के लिए ओनली बने हुए हैं, ए से ऊपर है। ओके, अडल्ट ए रेटेड मतलब कि अडल्ट्स के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 10 से ऊपर ये 2 ही मूवीज हैं। ओके, इंग्लिश मूवी तो इंग्लिश मूवी मैक्सिमम कोई यहाँ पे नहीं देखता है, इसलिए इंग्लिश मूवीज का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया गया है, ठीक है। इंग्लिश मूवी को छोड़ के अगर आप देखें तमिल और तेलुगु जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज और तमिल और तेलुगु जो मूवीज़ हैं वो यहाँ पे आपको देखेंगे कि अडल्ट रेटेड कितना है, 10% से ऊपर है। एक है 12.4 पे, तो एक है 11.3 पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। बिफोर असाइनिंग रेटिंग्स CBFC रिव्यू ऑफ फिल्म्स कंटेंट्स, ठीक है। देखिए रेटिंग असाइन करने से पहले जो CBFC है वो फिल्म के कंटेंट को रिव्यू करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। डिलीशन, एडिशन,
रिप्लेसमेंट ऑफ सीन और डायलॉग्स और म्यूजिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। रेटिंग देने से पहले CBFC फिल्म के कंटेंट को रिव्यू करते हैं। इसमें आपका डिलीशन होता है, एडिशन होता है और रिप्लेसमेंट ऑफ सीन, डायलॉग्स और म्यूजिक हो सकता है। इसी को क्या कहा जाता है? मॉडिफिकेशन कहा जाता है। कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आपको गाड़ी में कोई भी काम करवाना है अलग से जो कि गाड़ी में इनबिल्ट ना हो, सीधी सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप लोग गाड़ी में कोई काम करवा रहे हैं जो कि गाड़ी में इनबिल्ट नहीं है, ठीक है, वो आप अलग से करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे फिल्म से में मान लीजिए कोई एडिशन होता है, कोई डिलीशन होता है या फिर कोई रिप्लेसमेंट होता है किसी सीन का, डायलॉग का या म्यूजिक का, तो उसको भी यहाँ पे क्या कहा जाता है? मॉडिफिकेशन कहा जाता है। और 2017 से लेके 2025 के बीच में CBFC ने 720 घंटे का जो कंटेंट है उसको अल्टर्ड किया है। मतलब कि इसमें सीन्स को डिलीट किया गया है, म्यूजिक को डिलीट किया गया है, डायलॉग्स को रिप्लेस किया गया है, और यहाँ पे जो इंसर्शन ऑफ किसका? मेटा डाटा का, जिसमें आपको देखेंगे ना कि जब कोई यहाँ पे फिल्म के टाइम पे सिगरेट पी रहा होता है तो यहाँ पे नीचे वार्निंग आता है, स्मोकिंग इज इंडीजियस टू हेल्थ, ऐसे करके, ठीक है। तो जो स्मोकिंग वाला वार्निंग है उसी को यहाँ पे मेटा डाटा कहा जाता है। नियरली यहाँ पे 550 आवर्स ऑफ हमें मॉडिफाइड कंटेंट में डिलीशन देखने को मिला है, 80 आवर्स ऑफ इंसर्शन देखने को मिला है और लेस देन 35 आवर्स ऑफ रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिला है। तो आउट ऑफ 720 जो आवर्स का अल्टर्ड हमें देखने को मिला है उसको इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है। ओके, होप आप लोगों को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। नीचे देखिए, इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो आर्टिकल 5 से लेके 9 के बीच में डिस्कस किया गया है, ठीक है। जो आर्टिकल 5 से लेके 9 के बीच में, देखिए द हिंदू इसको रिपीटेडली कवर कर रहा है, तो ये आर्टिकल को हम लोग रिपीटेडली नहीं डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके बारे में हमने यूज डिस्कशन कर रखा है, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। मूव करते हैं बॉटम में, यहाँ पे एक आर्टिकल आ रखा है, हाउ इज द ज्वेलरी सेक्टर कोपिंग विथ US टैरिफ। देखिए आज के डेट में जो ज्वेलरी के रेट्स हैं, गोल्ड के जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। और क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो टैरिफ लगाया गया है उसका जो इम्पैक्ट है वो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडियाज का जो डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर है, इट हैज़ बिन हिट ड्यू टू इट्स US टैरिफ इम्पोज्ड, ठीक है। तो US ने टैरिफ इम्पोज किया, उसकी वजह से अभी आप देखेंगे वो धीरे धीरे हिट होता जा रहा है। US इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डायमंड फ्रॉम इंडिया। डायमंड जितना भी इंडिया में बनता है, जितना भी प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम कहाँ पे जाता है? US में जाता है। तो US इसका लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है डायमंड कितने का? 46,000 करोड़ का, और स्टूडेंट गोल्ड ज्वेलरी कितने का? 23,000 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा लिख लीजिएगा। कितना अमाउंट ऑफ ज्वेलरी यहाँ पे इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है टू द US? यहाँ पे 46,000 करोड़ का और 23,000 करोड़ का। ओके, मोर ओवर इंडियाज कट एंड पॉलिश्ड डायमंड इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय 8.2 लाख स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आप में एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है ना, एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी आपको इसमें बूस्टअप देखने को मिलेगा। देखिए स्किल्ड लेबर्स हमारे इस सेक्टर में काम करते हैं। डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं उसमें स्किल्ड लेबर्स काम करते हैं, और अगर ये ऐसे ही अफेक्ट होता रहा तो यहाँ पे आपको इन जो वर्कर्स हैं इनमें भी आपको अफेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप सभी को लिख लेना है। ऑफ इंडियाज एक्सपोर्टर 85% आर मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस which will not be able to bear the shock of loss of US market in the short term, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल इंडियाज एक्सपोर्टर में 85% कौन है? मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, जो कि इस शॉक को बियर नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर US मार्केट में ये चीज़ें लॉस हो रही हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू बियर द शॉक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द इंडस्ट्री हैज़ देयरफॉर शॉर्ट टर्म मेजर्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज रिलीफ एड फॉर वर्कर मॉनिटरी एंड मार्केटिंग बेनिफिट फॉर 3 to 6 months टू हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू ऑब्जर्व द शॉक। ओके, यहाँ पे वर्स्ट हिट अफेक्टेड स्टेट कौन है? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को लिख लेना है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स मूव अहेड। डायरेक्टली आते हैं हम लोग 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर पे। डोंट लेट बाउंड्री डिस्प्यूट डिफाइन टाइज
सेज चाइनीज इनवॉइस। देखिए चाइनीज इनवॉय ने कहा है कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स को टाइज डिफाइन करने के लिए मत छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है, देखिए इनके नेशनल डे फंक्शन पे यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, क्योंकि हमने वीज़ा सर्विसेज स्टार्ट किए हैं। जो ट्रेड है वो अब यहाँ पे स्टार्ट किया गया है दोनों ही नेशन के द्वारा, और इस साल ये जो ट्रेड है ये 10% के आसपास हमें सुधार देखने को मिला है। 2.65 लाख के आसपास जो वीज़ा है उसको इशू किया गया है टू द इंडियंस दिस ईयर। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ये ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला जब यहाँ पे 4 साल में पहली बार जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट किए, उसके बाद से ये इंप्रूवमेंट साइन हमें देखने को मिले। तो बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स हम दोनों ही नेशन के टाइज के बीच में नहीं आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इनके एम्बेसडर जूंग पियोंग का कहना है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडिया टू होल्ड मेगा ड्रोन ड्रिल कोल्ड स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विल कंडक्ट द ज्वाइंट एक्सरसाइज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। इसको लिख लीजिएगा, अक्टूबर के पहले वीक से ही आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विल कंडक्ट दिस एक्सरसाइज टू टेस्ट द ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम। काउंटर ड्रोन सिस्टम को और ड्रोन को टेस्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और इसका नाम होगा कोल्ड स्टार्ट। ओके, ये एक्सरसाइज विल बी लाइकली टू हेल्ड इन मध्य प्रदेश में ये एक्सरसाइज हो सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ 11th पेज में। इंसेसेंट रेन इन कोलकाता लीव्स दुर्गा पूजा पंडाल्स डैमेज। देखिए इंसेसेंट रेन्स की वजह से, परसिस्टेंट रेन की वजह से आपको यहाँ पे जो दुर्गा पूजा पंडाल्स हैं उसमें आपको डैमेज देखने को मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यहाँ पे अपने दुर्गा पूजा पंडाल का इनॉग्रेशन प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है, और इन्होंने लोगों को कहा है कि रिमेन अलर्ट रहें। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। प्रेसिडेंट लॉर्ड्स वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स। देखिए यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2023 के लिए मोहनलाल जी को सम्मानित किया गया है, और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे हो रहा था। ओके, और इन्होंने मोहनलाल जी को, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं आज के डेट में, इनको प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे अवार्ड दिया है। ओके, और इन्होंने कहा कि सिनेमा इज अ हार्ट बीट ऑफ माई सोल। इनका जो स्टेटमेंट था, मोहनलाल जी का स्टेटमेंट था कि सिनेमा इज द हार्ट बीट ऑफ माई सोल। जय हिंद, आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, आफ्टर रिसीविंग द कंट्रीज हाईएस्ट सिनेमा ऑनर अवार्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोग ये देख सकते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो एक्टर्स हैं उनको अवार्ड दिया गया है। बेस्ट मेल एक्टर कौन है, शाहरुख खान को यहाँ पे मिला है फॉर द जवान मूवी। ठीक है, फॉर द 12th फेल मूवी के लिए विक्रांत मैसी को मिला है। बेस्ट फीमेल एक्टर में आप देखेंगे कि रानी मुखर्जी को अवार्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टोरी बताया गया है कि किन एक्टर को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और कैसे कैसे मिले हैं, वो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम्स में यहाँ पे पूछे, बट आपको मोहनलाल जी का नाम याद रखना है कि इनको प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडिया टू सबमिट अपडेटेड कार्बन रिडक्शन टारगेट बाय द बिगनिंग ऑफ COP30 ऑन 10th of November। तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड कार्बन रिडक्शन टारगेट को यहाँ पे सबमिट करने वाला है इंडिया बाय द बिगनिंग ऑफ दिस सबमिट। हो सकता है यहाँ पे जो पहले के मुकाबले जो टारगेट रखा गया था उसके हिसाब से जो एफिकेसी रेट है उसको यहाँ पे बढ़ा के टारगेट को सेट किया जाए। तो जो भी यहाँ पे टारगेट सेट किया जाएगा उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द वर्ल्ड सेक्शन। NATO आस्क्स रशिया टू स्टॉप एक्सकेलेटरी एयर स्पेस वायलेशन ऑन ईस्टर्न प्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ईस्टर्न प्लैंक में आप एयर स्पेस जो वायलेशन है उसको बंद करें, अदरवाइज अगर आप ऐसा कंटिन्यूड करते हैं तो विल हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे नाटो ने रसिया के लिए जारी किया है। होप आप लोगों को आज का ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।